कंप्लीट है। Okay, let me first begin the class formally by wishing you all of you good morning. So good morning all of you. As I'm very much familiar with class 4E, 4E के सारे बच्चे मुझे जानते तो 4D वाले भी हैं, but as a subject teacher I have never taught them. Last year I was never, तो मैं नहीं बोलूँगी because last year तो आप लोग online classes में मेरे साथ ही connected थे, है ना? Nidansh, am I correct? नहीं मैम, मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ। You are a new student. Okay, जो पुराने हैं वही बताएंगे। याशिका, I think आप पुराने हो, है ना? नो मैम, मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ। सारे नए ही बच्चे हैं। चलो ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को। एनीवेज, जो भी है, तो अभी बात ये है कि अब हम लोगों को एक नए तरीके से फिलहाल जितने दिन अभी क्लासेस चलेंगे, हमें उसी के ये ऑनलाइन just for your safety फिलहाल 1 वीक का है, but however this pandemic is going on again, so let's see how many days we are continuing as online classes. I don't know, कोई idea नहीं है. Okay, now as I earlier mentioned, जैसे 4E में मेरे almost portions complete हो चुके हैं, है ना? Am I correct आराध्या? है ना, मैं correct बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, क्योंकि मुझे जहां तक याद है हमारा लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या करा था, हमने किंग थ्रश बियर्ड के क्वेश्चन आंसर्स शायद किए थे। Am I correct आराध्या? यस मैम। ओके, तो हम लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रखे थे, और दूसरा था हमारा प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक में भी मुझे लगता है कंडीशनल्स वी हैव डन, है ना? तो कंडीशनल्स भी हमारे खत्म हो गए थे। तो 4E के बच्चों के साथ तो मेरा ऑलमोस्ट पोर्शन खत्म है, बट 4D में रुद्रांश ने जैसे कहा, क्या हो रहा था तुम्हारा बेटा? एक बार फिर से बताओ, सॉरी। भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास पूरा कंप्लीट हो गया था। अरे बेटा, तुमको ये पता है मैं पढ़ाती क्या हूँ? मैम साइंस पढ़ाती हैं, इंग्लिश। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड दिस। मैम बोल क्या सकता है, कौन सा सब्जेक्ट है? रुद्रांश आप म्यूट कर लो। मैम इंग्लिश। आप कौन सी किस सब्जेक्ट? इंग्लिश ना बेटा आप क्लास किसका मैम, ज्वाइन हम लोग किया? को ना रुद्रांश, now stop making fun. आप ये मुझे बताओ कि आपने क्लास किसका ज्वाइन किया? अभी इंग्लिश का ज्वाइन किया है ना? तो इंग्लिश ही पढ़ाऊंगी ना। आपके ऑनलाइन क्लास प्लानर के हिसाब से अभी किसका पीरियड होना चाहिए? इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए ओके, जो लोग नहीं जानते हो 4D वाले, वो बच्चे जानो कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? और अब मुझे जो कोई एक बच्चा है जो मुझे आराध्या, आप बताओ, आराध्या, श्रवण, आराध्या, श्रवण, which chapter is being taught you in the classroom right now? क्या क्या पढ़ाया जा रहा था? when you are having your offline classes, तो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा था? मैम लिलीपुट। The land of Lilliput. मैम लिलीपुट। Not Lilliput. The chapter name is the land of Lilliput. यस मैम। पूरा खत्म हो गया है? यस मैम। कुछ ऐसा हो गया उसका? मैम क्वेश्चन आंसर यस मैम हो गया। एक क्लास क्लियर ही नहीं है। Okay, students, today we are going to have only the readings of the chapters. That is the open the chapter King Thrushbeard. Everyone, open the chapter King Thrushbeard. King Thrushbeard. Because आप लोग बहुत confused हो अभी।
Nobody is ready to. Anyone? अनुष्का सिंह, अनम्यूट करो अपने आप को, किंग थ्रश बियर्ड के 5 लाइंस रीड करो. Anushka, read first 5 lines of King Thrushbeard, and nobody is going to do this one. आरोही आर्यन, ये सब मत करना, नहीं तो दूसरे दिन से क्लास में एंट्री भूल जाओ. In a distant kingdom years ago, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. When time came for the princess to marry, the king held a banquet to which he invited many young princes and princesses did not like any one of them. She named and Prince King Trosbia because his point beer remained her hair Anushka, of the bee. Anushka, Yes, ma'am. what is on the screen? क्या दिख रहा है? बुक दिख रहा है? Yes. बुक दिख रहा है अनुष्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो पढ़ो, पढ़ो. Hair of that beak of a truss a bird. Ma'am, complete. Okay. Students, I think on my screen right now the book is King Thrushbeard. King Thrushbeard. So now write down the hard words. जिन सेक्शन ई के बच्चों ने ऑलरेडी लिख चुका है वो नहीं लिखेंगे. मैं जिस वर्ड को बोलती जा रही हूँ बच्चों अपने बुक में उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, आप उसको फिर आप घर से लिखेंगे. Write down. In a distant kingdom, underline distant. Distant का मतलब होता है far away, दूर, बहुत दूर. In a distant kingdom, years ago, there lived a king with an arrogant, underline arrogant. Arrogant का मतलब होता है गुस्से, झगड़ालू. And haughty daughter, underline haughty also. Arrogant, गर्व, घमंडी, झगड़ालू, गुस्से. These are your adjectives, है ना? देखो इस लाइन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर देयर, डिस्क्राइबिंग वर्ड सबको मालूम है ना? व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड? आलोक, क्या होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड? आलोक, आलोक बोलेगा. आलोक, अनुष्का म्यूट करो. Yes, ma'am. डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है आलोक? बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हो, सब बाहर जाओ. प्रतीक, अर्पिता, तुमको भी वीडियो ऑफ करके बैठना है. मैंने तुमसे पूछा कि आलोक बताओ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है, फिर आपने बताया नहीं बेटा. आम्या बताएगी? आम्या,
बताओ, what is the describing word? Unmute yourself. अब मैं नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा। अभी अच्छा, कोई बात नहीं, चल छोड़, क्लास का टाइम चला जाएगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मैंने इसलिए पूछा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बुक में बहुत सारे वर्कशीट्स किए, बट आप फिर भूल गए। बट आप ध्यान से सुनो। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो जनरली नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और वो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। यस अनन्या, आई नो, आप लोगों को, मुझे मालूम है, आपको पता होगा ये, है ना। सो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन की बात, लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बुक दिख रहा है, सिर हिला के बताओ, बुक दिख रहा है, सिर हिला के बताओ। अम्या, सिर हिला के बताओ। बुक दिख रहा है बेटा? दक्ष, सिर हिला के बताओ। ओके, सी, तो इन अ डिस्टेंस किंगडम years ago, यहाँ पे डिस्टेंट भी एक तरह से हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किंगडम ये हमारा नाउन है, और कैसा राज्य? दूर का राज्य। यानी या ऐसे शब्द जो हमें नाउन के बारे में बताएंगे, they all are describing words. Like देखो, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. Arrogant and haughty, these are the qualities of the daughter of the king, the princess. So this is also a describing word. When time came for the princess to marry, the king held a banquet to which he invited many young princes. Young prince. The princess did not like any one of them. She named one prince King Thashbeer, because his pointed beard reminded her of the beak of a thrush. मतलब इसको राजा की जो बेटी थी, she was very much proud by her nature, बहुत घमंडी, बहुत गुस्से है ना। तो जब राजा को लगा कि अब उसकी बेटी मैरिज के लिए रेडी है, now she is ready to be getting married, so what he done, he arranged a banquet. पहले के समय में जब शादियां होती थी, तो जो राजा लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, एक स्वयंवर का आयोजन करते थे। स्वयंवर में क्या होता था, दूर दूर के राजाओं को उस जगह इनवाइट, जो शादी करना चाहते थे, है ना, राजकुमारों को इनवाइट करते थे राजा, है ना। और वहां राजकुमारी अपने पसंद से किसी एक को अपना वर मानती थी, मतलब she decided to be getting married with that particular prince. तो पहले यही होता था। तो जब यहाँ इस राजा को लगा कि अब मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, तो he arranged a banquet for her. और लेकिन ये जो राजकुमारी थी, बिकॉज इसको अपने आगे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, इसको सब बेकार, और सिर्फ इसको लगता था कि आई एम द बेस्ट। सो व्हाट शी डन, शी डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द प्रिंस, इसको कोई भी प्रिंस अच्छा ही नहीं लग रहा था। Now we are having online classes, so sometimes we used to be get disconnected. तो ये हमारी कोई wish नहीं है, ये हमारा मजबूरी हो जाता है that we got disconnected. So the king has arranged a banquet for her princess. Now what happened? The princess didn't like any of the prince. Even what she has done, she pointed a particular king as King Thrushbeard. क्यों? उसने क्या किया? उसने एक राजकुमार को यहाँ तक कह दिया कि ये जो है, इसकी जो दाढ़ी है, वो मुझे एक चिड़िए की याद दिलाती है। Came one prince, King Thrushbeard, because his pointed beard reminded her of beak of a thrush. चिड़िए की चोंच की, थ्रश का मतलब बर्ड, यानी जो चिड़िया का चोंच होता है, उसकी याद दिलाता है। She was making fun of a prince.
पसंद करना तो बहुत दूर की बात है, वो उसका मजाक बना रही थी, है ना। सो इट वॉज वेरी एरोगेंट ना, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए. Soon after the king lost his patience with his daughter, a beggar was passing by the castle. In a fit of anger, the king gave his princess to the beggar. In fit of anger, राजा को बड़ा गुस्सा आया कि ये लड़की तो बड़ी बदतमीज है. और पता है बदतमीज थी ना, because she was making fun, वो मजाक बना रही, खुद का नहीं दूसरे का मजाक बना रही थी. तो राजा को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने क्या किया, राजकुमारी को उस समय इतना गुस्सा राजा को आया कि उसके महल के पास से एक भिखारी गुजर रहा था और राजा ने अपनी बेटी को, उस भिखमंगे को बुलाया, उस बेगर को बुलाया और उसको दे दिया. ठीक है. A beggar was passing by the castle. In fit of anger, the king gave princess to him as his wife. The princess screamed and cried, but her father didn't listen to her, and she was forced to go with the beggar. जो राजा थे वो तो गुस्से में दे दिए. राजकुमारी को अब रियलाइज हुआ she has done something wrong. She started crying, she was shouting, but nothing is going to work on the king. He was very much angry from her daughter. बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि उसे नहीं जाना है, बट राजा को बहुत गुस्सा आ चुका था और उसको वो भिखमंगे के साथ भेज दिए. ठीक है. अभी क्या, she was forced, उसको भेज जबरदस्ती. फोर्स्ड का मतलब ताकत लगाना नहीं, उसको फोर्स का मतलब यहाँ हुआ जबरदस्ती. she was not ready but she was compelled to, नहीं आपको जाना ही पड़ेगा. On the way they passed a beautiful city. Whose city is this? Asked the princess. It is King Thrushbeard's. It might have been yours, said the beggar. The princess cried. Then they reached a little house. Whose wretched house is this? Asked the princess. It is mine. It is mine, and you will be living in it with me, said the beggar, pushing her inside. रास्ते में जब वो भिखमंगे के साथ वो राजकुमारी, मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? कृति सिर हिला के बताओ, आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? ओके. So what happened? जब रास्ते में, अब तो राजकुमारी को लगा कि अब तो उसको जाना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में राजा के साथ उसे जाना ही पड़ेगा, उस भिखमंगे के साथ. वो जाने भी लगी. रास्ते में जब वो जा रही थी तो उसने पूछा, ये जो सुंदर सा शहर दिख रहा है ये आखिर किसका है ना? Whose city is this? उसने भिखमंगे से पूछा, ये नगर किसका है? तो उस भिखमंगे ने उसे बताया, ये किंग थ्रशबियर्ड का सिटी है. किंग थ्रशबियर्ड यानी जिसका आपने मजाक बनाया था, ये उसी का राज्य है. और अगर आपने उससे शादी की होती तो आज ये आपका नगर होता, आप यहाँ की क्वीन होती. राजकुमारी को अपने किए पे बड़ा पछतावा हुआ और वो she started crying. उसको रोना आ रहा था कि उसने ये क्या किया, है ना. कहा वो राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करती और महलों की रानी होती, और अभी क्या है, उसको क्या है, कहाँ जाना पड़ रहा है? भिखमंगे के साथ जाना पड़ रहा है ना. जब वो जगह पे पहुंचे जहां इन्हें जाना था, देयर फाइनल डेस्टिनेशन, सो शी सॉ अ रेस्ड हाउस. रेस्ड हाउस कहते हैं कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, टूटा फूटा हुआ सा एक कोई घर है. वहां जब ये पहुंचे तो उसने पूछा, then they reached a little house. Whose wretched house is this? Asked the princess. It is mine, and you will live in it with me, said the beggar, pushing her inside. तो बोला ये मेरा है और अब तुम इसी में रहोगी मेरे साथ. और ये कह के उसको अंदर की तरफ लेके चल.
चलो राधिया, अब आप पढ़ो, अब पढ़ो पढ़ो। पढ़ो राधिया, माइक Yes, ma'am. पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। Yes. Life was hard for the princess. She had to do. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आराध्या, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो देखो बच्चों, Ma'am, life was hard for the princess. She had to. तुम्हारी आवाज एकदम बीच बीच में कट कट, मे भी नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे ही साइड से हो रहा हो। अनन्या पढ़ो, अनन्या। Life was hard for the princess. She had to do all the household tasks. She also had to work to make some extra money. The beggar got her a position as kitchen maid at the castle, where she had to do all the dirty work. She stored the leftover food from the table in iron pots. These pots she hid in her dress and took home to feed herself and her husband. वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस अनन्या। सी वाई रीडिंग आपने अच्छा किया, इसलिए मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। आई एम इम्प्रेस कि हाँ एक वर्ड है, ये देखो CASTLE। जनरली बड़े बड़े लोग भी इसको कैस्टल पढ़ देते हैं, बट आपने इसे पढ़ा कैसल। दैट वाज द करेक्ट वन, सो वेल डन, वेरी गुड, है ना। इट्स कॉल्ड कैसल। बच्चों इसमें जो टी है ना, टी को हम लोग यहाँ साइलेंट कर देते हैं, तो जब भी इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कैसल, ठीक है। सो नाउ द प्रिंसेस वाज विथ द बेगर, वो किसके